ठीक है बच्चों, बात सुनते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था फैक्चुअल साइंस का क्या हुआ है, आज मैं बच्चे बोल रहे थे 1.5-2 घंटे की वीडियो दो, तुम्हें ये नहीं पता है जो ये फैक्ट दे रहा हूं, ये फैक्ट पढ़ने में तुम्हें याद करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं आधे घंटे की दे रहा हूं। आज भी आधे पौने घंटे की वीडियो आऊंगी, और जो आधे पौने घंटे की वीडियो आऊंगी उसमें फैक्चुअल साइंस आज लगभग कंप्लीट कर लेंगे। आज काफी वीडियो आपके पास आएंगी, फैक्चुअल साइंस कंप्लीट कर लेंगे। पहले जो सारी बायोलॉजी अपना जो फैक्चुअल साइंस की, केमिस्ट्री के जो एक पोर्शन समझा दिया था, एक फैक्चुअल साइंस का, एक फिजिक्स की, उसके बाद सारा बचा का एडवांस पोर्शन जो क्वेश्चंस के थ्रू कर देंगे। जल्दी जल्दी लिखना है, जल्दी समझना। आज अभी टॉपिक हमारा डिजीज। तो डिजीज में किस तरह पढ़ेंगे समझ लो बच्चों। डिजीज का जो क्वेश्चन है वो करेंगे भाई, आपका बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, विषाणु के द्वारा डिजीज कौन सी है, किस डिजीज में कौन सा कार्यवाहक है। तो हर किसी का वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, वेक्टर होता है जहां से वो फैलाता है, तो हर किसी का नहीं पढ़ेंगे, जिसका इंपॉर्टेंट है कि वो पढ़ेंगे। जैसे भाई हमने राइजोबियम के बारे में सारा बता दिया था, राइजोबियम का नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पॉइंट बता दिया, सबको क्लियर है। इसके बाद आता ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। टीबी जो है जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके टीबी के बैक्टीरिया का नाम, ठीक है बच्चों। टीबी के लिए जो टीका है उस टीके का नाम है बीसीजी। टीबी के लिए टीका उसका नाम क्या है, बीसीजी। बीसीजी की फुल फॉर्म भी आ जाएगा कई बार, बैसिलस कालमेट-गुरियन, बैसिलस कालमेट-गुरियन, वो अपने पीडीएफ मिल जाएगी, इसी टेंशन मत लेना। नवजात शिशु को ये बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसमें प्रभावित क्या होते हैं, फेफड़े। अगर इसका ना लगाओ बीसीजी का टीका तो प्रभावित क्या होते हैं, फेफड़े। टीबी में कौन सा टीका लगाया, बीसीजी। ये उसके साइंटिस्ट के नाम पर था, बैसिलस कालमेट-गुरियन, ठीक है। अगला एक बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड को क्या कहते हैं, मियादी बुखार। इसका प्रभाव पड़े जहां पर अपना खाना पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्क पड़ता है। तो टाइफाइड का क्या फर्क पड़ा है, पेट में गड़बड़ हुआ है, पेट में दिक्कत आया है, टाइफाइड बुखार तो ले चलेगा। इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला। टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम क्या बच्चों, साल्मोनेला। बात समझ आ रही है, टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला। पाचन तंत्र को कमजोर कर देगा। तो पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो चाहे प्रदूषित जल पिया होगा, चाहे प्रदूषित खाना खाया होगा, इस वजह से तुम्हें क्या होया होगा, टाइफाइड होया होगा। तो टाइफाइड हो गया नहीं हुआ है, पहले क्यों बुखार आ गया ना, कोई कह देगा वायरल है, कोई कह देगा कुछ। तो टाइफाइड के लिए प्रॉपर जो डॉक्टर होता है, जब उन्हें टाइफाइड के लक्षण बनेंगे, भाई पूछा पेट खराबी है, पेट में बार खराब होकर जाना पड़े, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो टेस्ट लिखता विडाल। तो टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट लिखा बच्चों, विडाल। तेज करा रहा है मुझे भी पता है, परंतु फैक्ट भी करा दूंगा, कांसेप्ट भी, इसलिए तेज करना पड़ रहा है। तो पीडीएफ में मिल जाएगी विडाल टेस्ट होगा। विडाल की फुल फॉर्म भी पूछ लेता बच्चों, वाइड इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक एसे लेबोरेटरी, वाइड इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक एसे लेबोरेटरी, विडाल। इसके बाद आ जाओ बच्चों टेटनस। टेटनस भाई दूसरा नाम के लोकजा। तुमने कई बार देखा होगा भाई, गांव में इधर उधर भी पहले टेटनस इंजेक्शन ना लगाया, लेकिन जाड़ी खींच गई, जाड़ी खींच गई किसी की, कहते रहो कि व्यक्ति पर को जाड़ी पे से आया है, तो वो किसकी वजह से, टेटनस की वजह से। अब तो टेटनस इंजेक्शन लेते हैं, हम कई चीजों को इग्नोर कर देते हैं भाई, कोई हमारे शरीर के अंदर कांच आ गया, किसी छोटी मोटी चीज ने काट लिया, तो उस समय हमें टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या करता है बच्चों, परेशानी करता है, ठीक है। तो टेटनस के लिए बच्चों तो कौन सी बात है, टेटनस इंजेक्शन के लिए लोकजा। इसके लिए जो वो है बैक्टीरिया है, वो है प्लास्टोडियम टेटनी, प्लास्टोडियम टेटनी। साथ लिख लो, थोड़ी बोली ना पॉइंट, जो पॉइंट बोलूं उससे क्या हो जाएगा, लिखे तो लिखोगे ना पॉइंट ने, तो वो क्या हो जाएगा, याद रह जाएगा, ठीक है। प्लास्टोडियम टेटनी पीडीएफ तो मिलेगी, बड़ी बड़ी क्या डालोगे तो थोड़े पॉइंट ने तो फायदा मिल जाएगा, ठीक है भाई। टेटनस का इसके लिए जो टीका लगाया जा रहा है, इसके लिए वो लगाता है डीपीटी का टीका। लिखो भाई डीपीटी, डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस, डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस। तो बच्चों एक बीमारी का नहीं, 3 बीमारियां होगा डीपीटी का टीका, 3 बीमारियां की होगा डीपीटी का टीका। तो मतलब टेटनस में क्या हो रहा है, तो तुम्हारी जाड़ी बिछी, तो जाड़ के ऊपर तंत्रिका तंत्र जो अपना नर्व सिस्टम है दिमाग वाला, उस पे क्या फर्क गिरा है, जिसकी वजह से जाड़ी बिछ जाती है, तो तंत्रिका तंत्र पर फर्क पड़ता है टेटनस की बीमारी से, ठीक है। पर्टुसिस सुनो बच्चों, पर्टुसिस होती काली खांसी। तो काली खांसी का मतलब में क्या ले जाता है,
टिक्का लग जाता था कि बच्चे की इम्यूनिटी वगैरह स्ट्रॉन्ग हो जाए। दूसरा, ठीक है, डीपीटी का ये वूफिंग कफ भी बोलते हैं, काली खांसी का दूसरा नाम क्या है? वूफिंग कफ। लिख लिया भाई? लिख लो। बैक्टीरिया का नाम क्या है इसमें? इसका बैक्टीरिया का नाम हो गया पर्टुसिस, इमोफिलस पर्टुसिस। पर्टुसिस, पर्टुसिस के नाम तो इसको है काली खांसी वाला बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, जो टेट्रस का नाम था ना प्लास्ट्रोडियम टेटनी, टेटनस का नाम उसके बैक्टीरिया से पढ़ा है ना। अगला बच्चों डिप्थीरिया, डिप्थीरिया पढ़ाया था, डिप्थीरिया इसका नाम है कैरोनी डिप्थीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? कैरोनी डिप्थीरिया। तो कैरोनिया का वर्ड लग गया डिप्थीरिया में, पर्टुसिस में क्या वर्ड लग गया? इयोफिलस क्या लग गया? और भाई इसमें क्या लग गया? प्लास्ट्रोडियम टेटनी। ये सांस से संबंधित बीमारी डिप्थीरिया, सांस में रुकावट पैदा हो जाए, सांस में पैदा हो जाए, रुकावट हो जाए। तो तीन चीज अगर डीपीटी का टीका लगा दिया, डिप्थीरिया तो सांस में रुकावट हो जाए, ठीक है, तो फेफड़े फर्क किया बच्चों। और या क्यों बीमारी तंत्रिका तंत्र की जैसे, ठीक है। अब मतलब टेटनस में लोकजा हो गया, क्या हो गया? लोकजा शरीर की नर्व अच्छी तरह काम करनी बंद कर गई, प्लास्ट्रोडियम टेटनी। और बीच में कौन सी बताइए? पर्टुसिस। पर्टुसिस किसने कहा? काली खांसी वाले, काली खांसी। अगला जो बच्चों कोलरा हैजा, कोलरा हैजा, ठीक है। इसका देखो जनरली जो बैक्टीरिया होंगे उन्हीं से रिगार्डिंग हो जाएंगे। इसका बैक्टीरिया विब्रियो कोलरी, विब्रियो कोलरी। तो विब्रियो आ जाए बच्चों, इसमें पानी की कमी हो जाए, किसी कमी गर्मी और में हो जाए, पानी वानी प्रॉपर ना पियो तो भाई इसकी हैजे की बीमारी हो जाए, किसी बीमारी हैजे की। तो क्या करोगे? पानी की जब भी बीमारी हो, उल्टी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए ना, डिहाइड्रेशन जब भी हो जाए, तो ग्लूकोज ओआरएस का सॉल्यूशन दिया जाता है, क्योंकि जो तुम खाओगे वो एक बार लेकर जाना। तो इसीलिए डॉक्टर एकदम तरीका है, तो दिक्कत आए तो ग्लूकोज चढ़ा देगा, ओआरएस का सॉल्यूशन। इसका भी भाई उसमें करो शुगर प्लस साल्ट, शुगर प्लस शुगर होगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सारे बताए थे ना तुम्हें। सारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी, डायरेक्ट पच जाती है, डायरेक्ट पचाने के लिए शरीर को काम ना करना पड़ता। तो ओआरएस के सॉल्यूशन में शुगर प्लस साल्ट होता है। प्रभावित क्या है? तो खाने का जड़े के पेट का रोड़ा आ जाएगा ना, तो प्रभावित आंत होगी। क्या होगी? आंत खाने का क्या करती है? डाइजेशन। रीढ़ प्रॉब्लम आंत में है, पेट में ना। हार्ड प्रॉब्लम हुआ है, पेट की तो हार्ड है, तो प्रॉब्लम पड़ा है पेट की हार्ड है, ठीक है। तो हार्ड नहीं होती, वो हार्ड पेट और रीढ़ की हार्ड की है आंत, ठीक है। प्लेग भी, प्लेग लोग मानते हैं आंत उफाड़ नहीं। प्लेग एक बीमारी है जिसको बच्चों हम बोलते हैं ब्लैक डेथ। क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ या रेड बाइट डिजीज। रेड बाइट डिजीज बच्चों देखिए, उससे भी शरीर के ऊतक को प्रभावित करती, शरीर के टिश्यू को प्रभावित करती है। इसमें बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। तो कंफ्यूज मत होना, ये पर्टुसिस था, पर्टुसिस तो काली खांसी, ये पेस्टिस, पेस्टिस से प्लेग निकला यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। चार बैक्टीरिया के नाम व्यास है, चार बीमारी व्यास है। यर्सीनिया पेस्टिस किसमें बताइए मैंने भैया? प्लेग में, ठीक है। अंग के क्या प्रभावित होंगे? इसमें फेफड़े क्यों होंगे? ठीक है। अगला जो लेप्रोसी, लेप्रोसी कुष्ठ रोग देखा होता है, कुष्ठ रोग ला है लेप्रोसी। इस बीमारी की मेन बात क्या है बच्चों? इस बीमारी में बात है इसका अवधि काल, स्टार्टिंग में पता लगता है वो बीमारी का जो जीवाणु हो पहले से फैल रहा है। इसका अवधि काल 20 साल का है। कितने साल का? 20 साल। तो 20 साल तक इंक्यूबेशन होता रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड किसी भी चीज को पनपने का पीरियड होता है। तो 20 साल तक वो बैक्टीरिया लग रहा है, उसका रिजल्ट कितना होगा? 20 साल 20 साल होगा इंक्यूबेशन पीरियड। किसका भाई? लेप्रोसी का। प्रभावित क्या होगा लेप्रोसी में? तंत्रिका तंत्र अपनी नर्व खराब हुई, त्वचा फट पड़े, त्वचा पर जो कुष्ठ रोगी थी शरीर को, तो तंत्रिका तंत्र त्वचा पर होता है। वो नाम उससे क्यों पढ़ाऊंगे? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो लेप्री नाम आया तो लेप्रोसी, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आया तो टीबी। क्लियर टू यू बच्चों? किसी को डाउट भाई? इसका कौन सी बीमारी का सबसे ज्यादा वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड? लेप्रोसी। अगला है निमोनिया। कौन सी भाई? निमोनिया। या भी बैक्टीरिया की, जैसे अभी तक हम बैक्टीरिया की पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस दो टाइप का, चाहे डिप्लोकोकस निमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये लंग्स को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लंग्स को। सांस वास लेने में दिक्कत आती है, सांस ना आवे, निमोनिया बिगड़ गया उसका, ठीक है। नाक बंद हो जाएगा, सांस मारने की प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन सा बच्चों इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया भाई, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट? निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
अगला आ गया एक बीमारी गोनोरिया। गोनोरिया निमोनिया तो मतलब जाएगा सेक्सुअल डिजीज है गोनोरिया, महिलाओं में होती है गोनोरिया सेक्सुअल डिजीज नहीं। तो वही बात है, गोनोरिया और बैक्टीरिया की बात गोनोरिया से निसरिया गोनोरिया, निसरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। ये अब मैं बात करता हूँ, ये तो थी सारी बैक्टीरियल डिजीज। तो एक बार फिर बैक्टीरियल डिजीज ने रिवाइज कर लिया। टीबी भाई, टीबी भाई ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम भाई फेफड़े पर गिरेगी भाई। डीपीटी का इंजेक्शन डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के श्वास नली में सांस में रुकावट हो गई। ठीक है, पर्टुसिस काली खांसी, टेटनस लोकजाम। ठीक है बच्चों, कोलरा हैजा विब्रियो कुलोरी भाई डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ओआरएस का सॉल्यूशन देंगे। प्लेग ब्लैक डेथ भाई सांस में प्रॉब्लम आओगी, फेफड़े पर पड़ेगा। लेप्रोसी कुष्ठ रोग। ठीक है, 20 साल इंक्यूबेशन पीरियड बच्चों। लेप्री बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब दूसरा क्या होता है निमोनिया, जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनिया की वजह से। ठीक है, सांस में फेफड़े पर पड़ेगा। और लास्ट का क्या बताया गोनोरिया सेक्सुअल डिजीज। तो ये सारी थी कौन सी डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। क्लियर, एक बार समझा दी, एक बार याद करा दी। अब अगली जो बात है वो करते हैं हम वायरल डिजीज। इसको रब कर देता हूँ। मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ बच्चों, ताकि आपका आराम से समझ में आ जाए, फैक्ट ज्यादा हो जाएंगे। 1.5 घंटे की दे दी, कंफ्यूज हो जाओगी। आपने एक बार पढ़ी, एक बार में देख ली, फिर अपने कुछ मैथ का कर लिया, उसका रिवाइज कर लिया। अब आगे पेपर की, मैंने पेपर राजेश भाई को दे दिया है, वो पेपर आपको मिल जाएगा। राजेश भाई को पेपर दे दिया है, वो पेपर आप उनसे ले लेना भाई। ठीक है, राजेश भाई का पेपर मैंने व्हाट्सएप कर दिया, वो आपने उनसे ले लेना। वो पेपर लेंगे, उस पेपर में मैं सोल्व कराऊंगा। पेपर में 2-2.5 घंटे में क्या कराऊंगा, सोल्व कराऊंगा। आने वाले पेपर भी उनको देता रहूंगा, वो पेपर सोल्व कराऊंगा। मैंने जो वादा किया पूरा करूंगा भाई। 1-2 दिन पीछे अगर भी चौस के पेपर की बोली थी, पेपर दे दिया उनको। पेपर में डेली के करूंगा, सोल्व कराऊंगा। बस नहीं, साइंस का क्वेश्चन बोला, साइंस का पूरा करा कर जाऊंगा। जीएस जो पेपर आगे थोड़ा करा दूंगा, पूरी देख लेना। अंत में आके जब 3 दिन बच जाए तो बताऊंगा कि ये सिलेबस करा दिया और कोई पॉइंट आउट कर दिया, ये सिलेबस नहीं हुआ। अगली आ जाओ भाई वायरल डिजीज। वायरल डिजीज, पहली बात तो वायरल डिजीज में एक आ गई आंख की बीमारी, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा या आंख की बीमारी होती है। ठीक है बच्चों, आंख की बीमारी होती है ट्रैकोमा। अगली में बात करूं बच्चों, वायरस होते क्या? पहली बात ना, वायरस सजीव होते हैं ना निर्जीव होते हैं। वायरस जो होते हैं लाइफ जब किसी सजीव चीज में आ जाएंगे, जब तो एक्टिव हो जाएंगे ना, तो खाम लैंग्वेजेस पढ़े। जैसे मैं बात करूं भाई, यो था कि नाम था, वायरस लगा लो आपका कोरोना। लैब में भी जाना है तो लैब में कुछ कह लिया ना, जब ये किसी आदमी में आया तब ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया, उस आदमी के थ्रू क्या फैल गया। प्रॉब्लम इस वायरस की क्या थी, जो इस तरह की स्ट्रेन होगी, आदमी के अंदर वायरस फैले हैं कि जीव जंतु अंदर फैले हैं, यो समानता ही फैला था। मान ले मेरे हाथ में मारकर है, इसमें मारकर तूने हाथ लगा दिया, तो तेरी सेल इसके साथ अटैच हुई, तो तेरी सेल से अटैच होकर इस चीज पर आ गया। अरे चीज पाने से इसमें मैंने हाथ लगाई तो उससे फैल गया। तो इसका भाई, इसका फोबाइट्स के थ्रू फैला। किस थ्रू? जो चीज इसके टच में आए उससे फैलने लगा, तो बोलते हैं फोबाइट्स के थ्रू वायरस। वो खतरनाक हो गया कोरोना का। पर रियलिटी में कोरोना की कुछ पता ही नहीं। रियलिटी का कोरोना वायरस बहुत कम हुआ था। स्टार्टिंग में मेरे भारत में इसका इतना बड़ी स्ट्रेन नहीं आई। कुछ एक दो मौतें हुई हैं जो समझ में नहीं आई किस वजह से हुई है, अदरवाइज तो नहीं है, नॉर्मल डेथ से हुई है। अब देखो बेटा, निमोनिया आ जाए, क्या आ जाए? बात है बैक्टीरियल डिजीज, स्ट्रेप्टोकोकस डिप्लोकोकस निमोनिया की वजह। परंतु कॉमन कोल्ड आ जाए, कॉमन कोल्ड छींक मारा, दूसरे का छींक लाजे तो वह क्या वायरस की बीमारी। कौन सी बीमारी बच्चों? तो कॉमन कोल्ड कौन से वायरस? तो राइनो वायरस। तो ध्यान रखना, निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से, डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और कॉमन कोल्ड की छींक चाहता है, कॉमन कोल्ड जुकाम हो रहा था लड़ाओ किस वजह से? राइनो वायरस की वजह से। ठीक है, लिख ले भाई, क्यों बैठे हैं थोड़े? लिखा है जनवरी पॉइंट में। अब तुम भी तो करेंगे कदम आ रहा, तुम ऑटोमेटिकली दबदबक जाओ जो अपने देख रहे वीडियो तो सारे वीडियो करेंगे, लिखेंगे तो बाबूजी बन गया, बैठा रहो, लिखा रहो। ठीक है, क्योर पॉइंट है, एड्स आ गया भाई। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहला रोग भी अमेरिका में मिला। ये पॉइंट पहला रोग अमेरिका में, तो फैक्चुअली लिखे, पर जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद करने वाला वो लिख ले। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए तो इसके लिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी चलती है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट।
उन कीमोथेरेपी केमिकल देंगे तो उसकी वजह से तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे भाई, बात समझ आ गई नहीं आ गई? अलग अलग बीमारी कैंसर में भी थे, इसमें भी थे, मल्टी ड्रग अलग अलग चीज चलाते हैं एड्स में कोई एंटीबायोटिक की वायरल स्ट्रेन्स होती है इसकी। तो यह चीज एक बार होगी तो रिकवरेबल होनी बहुत मुश्किल है, परंतु वो उसकी जो इफेक्ट है 10-15 साल चलना था वो लाइफ 20-25 साल तक चल सकती है। पर ये फैलता नहीं, ये भ्रांतियां है ना, ये ना इस खाना खाने से साथ खाने से फैलता, ना ये सलाइवा से फैलता, तो इस तरह से नहीं फैलता है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलता है या ब्लड ट्रांसमिशन से फैलता है, किसी भी चीज से ब्लड का ट्रांसमिशन हुआ हो या सेक्सुअल ट्रांसमिशन हुआ तो ये फैलता है। वायरस का नाम HIV, ठीक है बच्चों, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। एड्स का टेस्ट जो था, इस प्रकार टाइफाइड का टेस्ट विडाल था, इसी प्रकार एड्स या कोई भी इस तरह के वायरस होते हैं ना, वायरस के जो टेस्ट होते हैं उनका इलाइजा होता है। क्या होता है? इलाइजा। तुम हेपेटाइटिस का भी कराओगे ना, सी का जब भी इलाइजा होगा, ठीक है। इलाइजा वायरस के इनके टेस्टों के लिए होता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एस्से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एस्से, ठीक है बच्चों। ये करता क्या है, जो अपने टी लिम्फोसाइट बता रहे थे, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओगे, टी लिम्फोसाइट को ब्लॉक करते हैं। क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। तो फंक्शन क्या हो गया? प्रतिरोधक क्षमता डाउन होती है, चली जाती है। एड्स की वजह से नहीं मरता। मान ले किसी के एड्स से जुकाम हो गया तो जुकाम ठीक ना होगा, बुखार होगा बुखार ठीक है। आ जाएगी बच्चों की बात। अब आ जाओ रेबीज, जो भी के है, जो भी वायरस है भाई रेबीज की, रेबीज भाई इसका रेबीज वायरस लाइसा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा नाम इसको हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लग जाता है जिसको जल्दी रेबीज हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। आदमी के थोड़े सेंस की हो जाती है, डाउन हो जाती है। टीका, इसके लिए एंटी रेबीज का टीका लगाते हैं। सबसे पहले इसके टीके की खोज करी लुईस पास्चर ने। रेबीज टीके किसने खोज की? लुईस पास्चर ने, ठीक है भाई। खसरा मीजल, खसरा मीजल यो भी वायरस की बीमारी है भाई। खसरा मीजल या भी वायरस की बीमारी, खसरा मीजल वायरस की। इसमें वायरस का नाम है मारबिली, मारबिली वायरस, खसरा मीजल्स मारबिली वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा आ जाओ, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस क्या है ना, शरीर हाथ टूट गया भाई पूरा, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस पूरा शरीर प्रभावित, मिक्सो वायरस, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट हो गया भाई। पोलियो, पोलियो एक वायरस से बच्चों, पोलियो स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है अपनी इसको, तो स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट होने के बाद उसके पैर भी अफेक्ट हो जाते हैं। पोलियो का वायरस है पोलियो वायरस, पोलियो वायरस या एटर्नो वायरस, ठीक है। रेबीज के टीके किसने खोज की थी? लुईस पास्चर ने। पोलियो के टीके की खोज करी डॉक्टर साल्म ने। प्रभावित पोलियो में गला और रीढ़ की हड्डी, ठीक है बच्चों। फिर आ जाओ जॉइंटिस, जॉइंटिस में पीलिया 3 टाइप का, हेपेटाइटिस A, B, C। खतरनाक कौन सा? हेपेटाइटिस C। वो लगभग एड्स की तरह है, पर वो रिकवरेबल हो जाता है। हेपेटाइटिस C थोड़ा खराब होता है, काला पीलिया जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। लीवर को अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस भाई। पीलिया में शरीर का रंग क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है जॉइंटिस में। किस चीज से पीला हो जाता है? बिलिरुबिन की मात्रा की वजह से। किस वजह से? बिलिरुबिन की मात्रा की वजह से, ठीक है। जनरली जो पीलिया है वो हेपेटाइटिस A हो जाता है। क्या हो? खतरनाक कौन सा? हेपेटाइटिस C, ठीक है। ये मैंने क्या बताया बच्चों? वायरस। अब इसमें कुछ आ जाओ, एक और डेंगू वाला आ जाओ, डेंगू। डेंगू भी वायरस की वजह से भाई, एडीज एजेक्टी, एडीज एजेक्टी। अच्छा कोई भी वायरस हो, किसी भी डाल का, उसमें लिक्विड पीने के लिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्योंकि एंटीवायरल एंटीबायोटिक जब काम करेगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? शरीर में ज्यादा लिक्विड होना चाहिए। तो तुम कहेंगे सॉल्ट्स पियो, लिक्विड पियो, नारियल पियो, पानी पियो, कोई भी वायरस हो तुम। डेंगू वेंगू में क्या होता है? वायरस का जो साइड इफेक्ट है उसकी बीमारी ले लो। मान लो डेंगू हो गया तो बुखार नहीं होनी, बुखार नहीं चढ़ना चाहिए। वो बुखार नहीं चढ़ जाएगा तो वो जो बुखार की वजह से जो साइटोकाइनिन से भी जो रिलीज होंगे वो शरीर को जो कमजोर करेंगे, वो कमजोर ना हो देंगे। पानी पीते गए उनका इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। क्या होता जाएगा? इसीलिए लिक्विड पीने के लिए बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये जो गिलोय है, हेपेटाइटिस बी वगैरह है, ये स्ट्रेंथ देती है वायरस के खिलाफ, इसलिए कुछ ही वायरस में इनको पी सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चों। डेंगू, डेंगू का मच्छर का नाम है मादा एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी, तो फीमेल एडीज इजिप्टी है मच्छर का नाम। ठीक है बच्चों। वायरस का नाम है फ्लैवी, वायरस का नाम क्या है? फ्लैवी, फाल्सीफेरम फ्लैवी बोलते हैं, एडीज फाल्सीफेरम। प्लेटलेट्स की हो जाती है, इसमें कम हो जाती है, तो इसमें खून भी चढ़ाया जाता है, डायरेक्ट के चले जाता है प्लेटलेट। फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स किसका काम कर रहे हैं? प्लेटलेट्स पे, ठीक है, एंटीकोगुलेंट का ब्लड को क्या करती है? कोगुलेंट करती है, ब्लड का थक्का जमाती है। सिर आकर जोड़ा दर्द रहता है डेंगू का बाद में भी, इसी तरह चिकनगुनिया का रहता है। किसका रहता है? चिकनगुनिया में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, चिकनगुनिया में ज्यादा शरीर टूट जाए बाद में भी। मम्प्स, मम्प्स भी एक वायरस की जैसे हो, इसका नाम है पैरामॉक्सी वायरस, मम्प्स पैरामॉक्सी वायरस। या क्या है मम्प्स? कन्फीड, जिन्हें बोला था कान टूट जाए, बच्चा का जल्दी हो जाए, बड़ा कभी हो जाए कन्फीड, तो कोई वायरस में क्या पानी पूरी जो पिलाना चाहिए, कौन से वायरस की वजह? पैरामॉक्सी वायरस। इसमें क्या है, अपनी जो पोर्ट्राइड पैराटॉइड ग्लैंड होती है, दांत के सारे जो पैराटॉइड ग्लैंड होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। पैराटॉइड ग्लैंड में क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है, खाने के साथ वो गुब्बारे ज्यादा फुलाव बच्चे तब भी हो जाती है मम्प्स। इसका वैक्सीन बना दिया बच्चों, मम्प्स मीजल रूबेला, MMR। तो मदर मोर्टेलिटी रेट भी होता है MMR, परंतु वैक्सीन में आ जाता है मम्प्स मुजेला, मम्प्स मीजल्स रूबेला, मम्प्स मीजल रूबेला MMR। स्मॉलपॉक्स भी बीमारी हुई, स्मॉलपॉक्स पता है मुझे? स्मॉलपॉक्स भाई, स्मॉलपॉक्स का जो वायरस आता है कई बार आता है वेरियोला वायरस। स्मॉलपॉक्स के लिए कौन सा वायरस? वेरियोला वायरस, स्मॉलपॉक्स के लिए वेरियोला वायरस। चलिए ठीक है, स्मॉलपॉक्स के लिए वेरियोला वायरस। चिकन पॉक्स जिन्हें छोटी माता बोलते हैं, माता रानी जो निकल जाती है चिकन पॉक्स पे, ठीक है ना, डीएनए, इनको डीएनए, इसको वेरियोला जोस्टर बोलते हैं, वेरियोला जोस्टर, चिकन पॉक्स को वेरियोला जोस्टर। वेरियोला जोस्टर चिकन पॉक्स को। चिकन पॉक्स की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। किसने? तो तीन टीके आई तो चिकन पॉक्स का किसने? एडवर्ड जेनर। और भाई उसका क्या नाम है? पोलियो का डॉक्टर साल, पोलियो का डॉक्टर साल। ठीक है। लुईस पास्चर किसका कराया था? बताओ जल्दी। रेबीज का लुईस पास्चर। चलिए तीनों याद रहेगी, रेबीज लुईस पास्चर, पोलियो का डॉक्टर साल, और भाई क्या नाम है तुम्हारा लास्ट में चिकन पॉक्स का किसने? एडवर्ड जेनर। ठीक है बच्चों। चींटी के काटने से हो जाए, स्मॉलपॉक्स की वजह से जो दाने दाने पड़ जाते हैं बॉडी में, उनको खत्म करने के लिए क्या लगाई जाती है? पाउडर या क्रीम लगाई जाती है, वो कैलामीन होती है। कौन सी? कैलामीन। या भी जो दबे पड़ जाते हैं जब भी कैलामीन लगाई जाती है, तो कैलामीन और जिंक कार्बोनेट की बनी होती है, जिंक कार्बोनेट की बनी होती है कैलामीन। चिकनगुनिया में भी क्या रहे? जोड़ों में दर्द रहे, ये भी वायरस है। अर्पीज, ये जो अर्पीज वायरस जो आपके शरीर से रिगार्डिंग होता है, भाई बाल बूढ़े पूरा शरीर को खराब हो जाते हैं, अर्पीज वायरस, अर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, हेपेटाइटिस के टाइप का बच्चों, वो भी क्या वायरस है। जिका वायरस आया था, बच्चों में सिर का आकार छोटा हो जाता था, गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता था। कौन सा वायरस है? जिका वायरस। इबोला वायरस आया था, चमगादड़ द्वारा फैला था। और हाल ही में कौन सा वायरस आया था? कोरोना वायरस। सबने पता होगा कोरोना वायरस, अगर क्वेश्चन डाल दूंगा उसके तो पूरा कोरोना वायरस की हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। तो जो दी रिवाइव का वायरस आने, जीका वायरस हो गया भाई, छोटा दिमाग हो गया, गर्भवती महिला, इबोला वायरस हो गया, चमगादड़ दिन पहले आता भाई, चिकन पॉक्स में कुछ हो जाए तो भाई कौन सा? वेरियोला जोस्टर, उसको मिटाने के लिए कैलामाइन क्रीम आती है, जिंक कार्बोनेट वाली बच्चों। स्मॉल पॉक्स के लिए खाली वेरियोला, खाली वेरियोला। इन्फ्लुएंजा भी के वायरस है, कॉमन कोल्ड भी के वायरस है। ठीक है बच्चों। मम्प्स कन्फीड हो गया, जिन्हें मीजल भी मम्प्स की वजह से बोल मम्प्स कन्फीड हो गया, तो मम्प्स वायरस हो गया। तो किसकी वजह? पैराटॉइड ग्लैंड की इफेक्ट देता है, पैराटॉइड ग्लैंड जो दांत के साथ होती है उसको फर्क देता है। पैरामॉक्सी वायरस होता है इसमें। डेंगू भी वायरस की वजह से, एडीज एजिप्टी, फीमेल का एडीज एजिप्टी। डेंगू के लिए फ्लेवी फैमिली का वायरस होता है। प्लेटलेट्स कम हो जाए, जॉइंटिस का, हेपेटाइटिस बच्चों, ठीक है, पीलिया का फर्क गिरता है, पोलियो का स्पाइनल कॉर्ड में फर्क गिरता है,
एटर्नल पोलियो या पोलियो वायरस, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा बता दिया तो इन्फ्लुएंजा का पूरा पूरा सिस्टम क्लियर हो गया। रेबीज का बता दिया भाई, राइसो वायरस या रेबीज वायरस कौन सा किसने बनाया, लुइस पास्चर ने बनाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एड्स के बारे में बता दिया, कॉमन कोल्ड के बारे में बता दिया, ट्रैकोमा आंख से रिगार्डिंग बता दिया। जैसे जो एस्बेस्टस धातु है ना, एस्बेस्टस धातु की वजह से एम्फोसोमा होता है, एम्फोसोमा। तो जो अग्निशामक होते हैं, जो आग बुझाया है, वे एस्बेस्टस की वगैरह है, मेटल की धातु, उनके लिए बुझाया है, वह बीमारी हो जाती है। क्लियर टू यू? ये मैंने किसके बारे में बताया भाई, कुछ वायरस के बारे में। अब कुछ बच के प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के बारे में थोड़ा इनको रब कर देते हैं। ये फिर ये बीमारी कराने के बाद फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स से रिलेटेड संबंधित बीमारियों के बारे में। फिर एक लेक्चर बनाकर डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेल वॉल, इनके बारे में। ठीक है बच्चों, जैसे आगे करते हैं इंपॉर्टेंट आ जाओ बच्चों। प्रोटोजोन्स के बारे में बात करें। प्रोटोजोन सूक्ष्म जीव होते हैं। देखो प्रोटोजोन क्या होते हैं, जैसे वैसे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, वे छोटी सेल के प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रॉपर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस, इमैच्योर न्यूक्लियस होता है। कौन सा, इमैच्योर, ठीक है। यूकारियोटिक जो होते हैं बड़े, यूकारियोटिक होता है मैच्योर न्यूक्लियस होता है। प्रोटोजोन है तो यूकारियोटिक है, तो क्या, जो अमीबा वगैरह है ये सारे के हैं भाई, सिंगुलर सेल, यूनिसेलुलर, ठीक है तो यूकारियोटिक। कौन से भाई, प्रोटोजोन्स है तो यूकारियोटिक, परंतु इनमें सेल कितनी होती है, सिंगल। तो बड़ी बड़ी कैटेगरी में आगे प्रोकैरियोटिक में सूक्ष्म जीव आते हैं, यूकारियोटिक में बड़े जीव आते हैं। जो प्लांट्स वगैरह, एनिमल वगैरह सारे यूकारियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक में अमीबा वगैरह छोटे छोटे जीव आते हैं। परंतु प्रोटोजोआ जो है तो सिंगल सेल, कितने, सिंगल सेल, पर है के यूकारियोटिक। कौन से, मतलब इनका पूरा मैच्योर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो एक सेल के यूकारियोटिक, कितने सेल के, एक सेल। जनरली यूकारियोटिक के पाओगे सिंगल सेलुलर या मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, और प्रोकैरियोटिक जनरली के पाओगे सिंगल सेलुलर के पाओगे। परंतु प्रोटोजोआ है तो सिंगल सेल, है तो सिंगल सेल, परंतु है कि यूकारियोट के बच्चों। गड़बड़ क्लियर हो गया बच्चों सिस्टम। अब आ जाओ मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम परजीवी। मादा एनाफिलीज की वजह से फैलता है, किस वजह से, मादा एनाफिलीज। डेंगू भी था ना मादा, डेंगू मादा की स्ट्रेन था। मलेरिया के मरीज को कौन सी दी जाती है, क्लोरोक्विन दी जाती है, क्लोरोक्विन। और क्विन किसके छाल से भाई, सिंकोना पेड़ के छाल से मिलती है क्विन। क्लियर टू यू? अमीबा बताया था ना, अमीबा, अमीबा से क्या बन जाएगी बच्चों, अमीबोसिस। प्रोटोजोआ का नाम क्या हो गया, अमीबा। क्या नाम हो गया, ठीक है। तो सिंगल सेल क्या है, अमीबा भी सिंगल सेल। प्रोटोजोन्स सिंगल सेल है कि यूकारियोटिक। अदरवाइज जो छोटे होते हैं, अमीबा से जो छोटे होते हैं, वे सारे किसमें काउंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में। किसमें काउंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यह बीमारी कॉकरोच और घरेलू मुखियों द्वारा फैलाती है। तो कॉकरोच और घरेलू मुखी क्या होगी, इसके वेक्टर होगी, क्या होगी, इसके वेक्टर, फैलाओगे इस चीज में, ठीक है। पाचन तंत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है, अमीबियोसिस। अगली प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली बीमारी है डिसेंट्री। पूरा पूरा दे रखा है तो पीडीएफ, डिसेंट्री। ये विषाणु से होने वाली बीमारी है, किसे भी, विषाणु, डिसेंट्री। ये मैंने अब जो अलग अलग जो आएगी डिसेंट्री, देखो सुनो बात, यहाँ कंफ्यूजन की बात आ गई थी, मैंने साथ में लिख दिया था। अमीबोसिस भी पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। अमीबोसिस तो होती प्रोटोजोआ की वजह से, किस वजह से, प्रोटोजोआ। डिसेंट्री अमीबोसिस की टाइप सी है, परंतु प्रोटोजोआ की वजह से, किसकी वजह से, विषाणु की वजह से। किस वजह से, विषाणु। क्लियर बच्चों? इसके लिए है, वायरस का नाम है सेजेला डिसेंट्री। सेजेला पेपर में इस तरह होगा, ये अमीबोसिस और डिसेंट्री, अमीबोसिस प्रोटोजोआ की वजह से और डिसेंट्री वायरस की वजह से, दोनों क्या है, पेट खराब होने की बीमारी है, पाचन तंत्र खराब करते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोन से होने वाली बीमारी काला ज्वर, ब्लैक बुखार जिसमें बोलते हैं, काला ज्वर, काला ज्वर, ठीक है। लेशमेनिया बोलते हैं, साइंटिफिक नेम में क्या बोल रहे हैं, लेशमेनिया फीवर।
होना फीवर लेशमेनिया। तो प्रोटोजोआ कौन सा होगा इसमें? लेशमेनिया। कौन सा हो गया? लेशमेनिया। और ये फैले किससे? मक्खी से। किसे फैले हैं? मक्खी से। तो प्रोटोजोन जनरली जो फैलाते बीमारियों के लिए कार्यवाहक मक्खी वगैरह पाया गया। प्रभावी है अस्थि मज्जा, बोन मैरो, सीधा किए पर है बोन मैरो जहां से आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है ना, वो प्रभावित होती है। पूरा शरीर क्या होता है तुम्हारा? टूटा हुआ होता है काले जवर में। ठीक है, तो बताओ प्रोटोजोन्स की 3-4 बीमारी है इंपॉर्टेंट, कौन सी सबसे पहले है? तो काला ज्वर, लेशमेनिया फीवर। ठीक है बच्चों, किससे फैलेगा? सिक्ता मक्खी से फैलेगा। ठीक है, पूरे शरीर में प्रभावित हो जाएगा बच्चों, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। इसके अलावा प्रोटोजोन से रिलेटेड पढ़ी मलेरिया, क्या पढ़ी? कौन सा बताया? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम के दिए जाए कौन दी जाए है? सिंकोना साल की उससे दी जाए। फैलाने वाला कौन है? मादा एनाफिलिस। फैलाने वाला कौन है? मादा एनाफिलिस। ठीक है। अमीबोसिस ये भी किससे रिलेटेड है? पेट से रिलेटेड है भाई। फैलाने वाले की है घरेलू मक्खी है, कॉकरोच। तो दो या मतलब घरेलू मक्खी कॉकरोच आ गई, और मलेरिया में फैलाने वाला मादा एनाफिलिस मच्छर। उसने कराया नहीं, कराया था किसने? प्रोटोजोआ ने। कराया किसने? प्रोटोजोआ। उन्होंने क्या कराया? फैलाया। तो प्रोटोजोन की बीमारी फैलाई हो जनरली होती है। ठीक है भाई। डिसेंट्री क्या है? अमीबोसिस की टाइप पेपर है किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। गोनोरिया बताया था एक बैक्टीरियल रोग है भाई, एसटीडी बीमारी है, वायरस की वजह से होती है। मूत्र मार्ग में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है फीमेल्स में। ठीक है, पायरिया रोग भी है, ये भी प्रोटोजोन की वजह से होता है। किस वजह से? पायरिया लता में जो आया था ये वो है जो अमीबोइस था प्रोटोजोन्स की वजह से। पायरिया प्रोटोजोन्स की वजह से लता में जो खून आया था, जो स्मेल आया था। अब आज कुछ एक दो विशेष बीमारी जो हमारी बच की थी, तो बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू भी क्या है? वायरस की वजह से। वायरस का नाम की H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू। ये बहुत बार पेपर में आता है, बर्ड फ्लू वायरस की वजह से H5N1। और स्वाइन फ्लू आ जा, क्या आ जा? स्वाइन फ्लू जो सुअर के थ्रू फैलता है वो H1N1 है। ये H5N1 है, ये H1N1 है स्वाइन फ्लू। ठीक है, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक खोजी की थी वो पेनिसिलिन थी। कौन सी भाई? पेनिसिलिन। किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने खोजी थी? क्या वो खोज रहा था या वैसे उनको सेरेंडिपिटी होगी थी? वो खोज कुछ रहा था, खोज कुछ होगी। सेरेंडिपिटी उस एक्टिविटी को बोलते हैं जो अचानक से डिस्कवरी हो जाए। तो सेरेंडिपिटी होगी, खोज कुछ रहा था, खोज कुछ थी बच्चों। ठीक है, इटाई जापान में बीमारी होती किस वजह से? कैडमियम की वजह से। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिजीज बता दी। अगला जो टॉपिक हम ग्लैंड्स का करेंगे। अगला टॉपिक पूरी ग्लैंड्स पढ़ा होगा, उनमें सारे एक्सोक्राइन एंडोक्राइन कितने हार्मोन होते हैं, कहां से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा पे काम होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगली क्लास जो अपने हार्मोन से रिगार्डिंग बड़ी से काफी फैक्चुअल चीजें हो जाती हैं।